ओम ओम धन्यवाद। प्रणाम महाराज जी। ओम ओम। आज आज दिनांक 19 मई। आज यथार्थ गीता के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, प्रथम अध्याय के बारे में। ओम महाराज जी जुड़े हुए हैं पटना से, श्री परमहंस आश्रम पटना, रानी सराय से। महाराज जी, पहला प्रश्न है कि यथार्थ गीता या फिर गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र कैसे है, और पहले अध्याय के बारे में बताने की थोड़ी सी कृपा करें, क्योंकि हम सबों की बुद्धि अभी उतनी प्रखर नहीं हुई है कि गीता में जिस प्रकार से लिखा हुआ है सबको सही से समझ पाए। तो कृपया कर इसे हम आसान भाषा में बताने की कृपा करें। पहला श्लोक आप पढ़िए, देखें आपका श्लोक कैसा है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। बहुत बढ़िया। इसी तरह आप 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़िए और हम सब लोग 5 श्लोक की ही चर्चा प्रतिदिन करेंगे। आज प्रथम अध्याय की चर्चा होगी। ऑडियो जा रहा है? जी महाराज जी, आप बताइए। तो क्या नाम है, प्रथम अध्याय, क्योंकि अभी 2 रविवार हम लोगों ने प्राकथन और गीता पर चर्चा किया, जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में प्राकथन बहुत ही सुंदर भाव से लिखा है। तो जैसे आपने जो पहला प्रश्न किया, बहुत ही रोचक प्रश्न है कि भाई श्रीमद् भगवद गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र कैसे है, क्योंकि ये सनातन धर्म में जन्मी है और सनातन मतलब लोग हिंदू समझते हैं। तो फिर ये मानव में पूरे धर्म के लोग आ जाएंगे, ईसाई भी आ जाएंगे, मुसलमान भी आ जाएंगे, सिख भी आ जाएंगे। तो वास्तव में गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है, क्योंकि अगर आप श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो इसमें है कि भगवान कृष्ण ने पूरी मानव जाति को इंगित करके इस श्रीमद् भगवद गीता को अर्जुन को सुनाया था। और जातियां उपजातियां तो सदैव इस संसार में रहती हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि ये मनुष्यों को पुकारने का एक संबोधन है। लेकिन भगवान की नजर में इस संसार में कोई जात नहीं है। भगवान की नजर में हम सब लोग मनुष्य हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य बना के हम सब लोगों को भेजे हैं। इस संसार में जो इंसान बनाया है वो एक सीमा रेखा तक है, लेकिन जो भगवान बनाए हैं उसकी सीमा रेखा अनंत है। जैसे अगर क्या नाम है कि सूर्य, चंद्रमा, ऑक्सीजन, धरती, पानी, ये सब कहीं न कहीं से नारायण द्वारा प्रदत्त है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। तो ये पूरे दुनिया में है। इंसान भी, मनुष्य भी पूरे दुनिया में है, लेकिन ये छोटे छोटे कबीले, छोटी छोटी जातियां एक बॉर्डर तक सीमित है। ये पूरी दुनिया में कहीं न कहीं से नहीं है। तो इससे यह साबित होता है कि भगवान ने इसे नहीं बनाया। तो गीता मानव मात्र का धर्म शास्त्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में सबसे बड़ी चीज यह लिखी है कि विश्व में कहीं भी जन्मा हो, अगर 2 हाथ पैर वाला मनुष्य है तो गीता उसके लिए है। तो क्योंकि भगवान ने भी अर्जुन को कहा ममैव वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन, अर्जुन सब मेरे अंश हैं। तो सनातनी माने भी आत्मा होता है। सनातन मिस आत्मा, आत्मा ही सबसे पुराना है इस संसार में, और जो आत्मा का अनुयायी है वही सनातन है। और ये आत्मा सबके हृदय में है, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, ये वो सबके हृदय में है। तो इसलिए क्या नाम है कि हम सब लोग सनातनी हैं, मनुष्य हैं, और हर मनुष्य का धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता है। गीता को बेहतर और सरल ढंग से समझने के लिए
प्रत्येक सनातनी और प्रत्येक मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता भाष्य यथार्थ गीता पढ़नी चाहिए। पूज्य गुरुदेव भगवान का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट ने दुनिया की हर भाषाओं में श्रीमद् भागवत गीता भाष्य यथार्थ गीता अवेलेबल किया है। ये हर भाषाओं में ये अवेलेबल है ये गीता। तो आप निःशुल्क संस्था के तरफ से, आप जिस भी भाषा के जानकार हों, आप इस श्रीमद् भगवत गीता को, यथार्थ गीता को ऑर्डर कर ऑनलाइन अपने घर निःशुल्क मंगाएं और इसे पढ़ें, तो आप समझेंगे कि ये मानव मात्र का धर्मशास्त्र कैसे है। अब हम सब लोग, जैसा आज विषय है कि 1 से 5 श्लोक तक चर्चा करेंगे यथार्थ गीता में। आपने जैसा कहा कि ये क्लिष्ट शब्द कुछ कुछ हैं जो समझ में नहीं आते हैं। वास्तव में पहली बार जब आप यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएंगे कुछ शब्द, क्योंकि ये महापुरुष की विचारधारा है और महापुरुष ने प्रत्यक्ष अनुभूति लिखा है। तो जब नाम जप और संयम धीरे धीरे करते हुए आप इसको एक बार पढ़ करके फिर दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर और धीरे धीरे साधना उन्नत होती जाएगी। जब तीसरी बार पढ़ेंगे तो स्वतः हृदय से लगेगा कि कोई थर्ड पावर हमें इसके बारे में बता रहा है। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच। पहला श्लोक धृतराष्ट्र से है। धृतराष्ट्र को पूज्य गुरुदेव भगवान ने अज्ञान माना है। हम सब लोग अज्ञान के कारण ही इस संसार में कुछ भी चीजों को अपनी मान बैठते हैं, ये मेरी है, ये मेरी है। धृतराष्ट्र भी अज्ञान के कारण ही ये जो भी संपत्ति विवाद था तो वो समझ रहा था कि ये मेरा है, पांडवों का हिस्सा भी मेरा है। तो हम सभी लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी धृतराष्ट्र बने हुए हैं। जानबूझ करके संसार हम छोड़ देंगे फिर भी भजन नहीं कर रहे हैं, और बाहरी दृष्टिकोण से भी धृतराष्ट्र ये मनुष्य बना हुआ है, रात दिन संपत्ति हड़पने में लगा हुआ। लेकिन गीता का अगर यह श्लोक जिसे समझ में आ गया, वो हम सोचेंगे कि पूरी भगवत गीता समझ लेगा। धर्म क्षेत्र, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में सबसे बड़ी खासियत यह बताया है कि यहाँ जितने भी पात्र हैं वो प्रतीकात्मक हैं, वो हमारे हृदय देश में है। हमें ये समझना है कि अर्जुन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक वृत्ति है। धृतराष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक वृत्ति है। दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे अंदर की एक वृत्ति है। शकुनी कोई व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे ही अंदर की एक वृत्ति है। भगवान श्री कृष्ण कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे ही अंदर जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जो हमें संभाल रहे हैं, वो अर्जुन, मतलब अनुराग ही अर्जुन। हमारे अंदर में जो अनुराग है वह अर्जुन है, वह कोई व्यक्ति नहीं। ऐसा पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में बताया है। महाराज जी का कहना है कि कोई भी घटनाएं घटित होती हैं तभी इतिहास बनता है। निसंदेह ही महाभारत युद्ध हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गीतोक्त युद्ध जो है वो हृदय में हुआ है। जब भी आप भजन साधना चिंतन करना प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मन में दो प्रवृत्ति चालू हो जाएगी। एक प्रवृत्ति कहेगी कि छोड़ो भाई, अब कल कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल बना लेंगे, अब अगला संडे को हो जाएगा। एक प्रवृत्ति कहेगी नहीं नहीं करना है। तो जो कह रही है कि करेंगे वो पांडव है, वो धर्म क्षेत्र है, और जो कह रही है कल पलटावे वो कुरुक्षेत्र है, वो कौरव का क्षेत्र है। तो इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः। धृतराष्ट्र कहता है, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो इसलिए शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है, और जब इस शरीर में आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह विकार इत्यादि भरे पड़े रहते हैं,
तब यही शरीर कुरुक्षेत्र है। तो इसलिए अब इसे आप धर्म क्षेत्र बनाते हैं कि कुरुक्षेत्र बनाते हैं, ये आप समझें। तो कितनी सुंदर व्याख्या यथार्थ गीता की, तमाम टीकाएं हमने पढ़ी है श्रीमद् भगवद गीता की, लेकिन जो यथार्थ गीता है अपने आप में विशेष इसलिए हो जाती है कि इसमें सारे पात्र प्रतीकात्मक हैं और साधनात्मक हैं। तो दूसरा श्लोक में संजय सीधे जवाब देते हैं और एक श्लोक बोल करके धृतराष्ट्र शांत हो जाता है। फिर आगे कई जगह बीच बीच में पूछा है, तो संजय क्योंकि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, धृतराष्ट्र को वो दे रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि भाई मैं इस दृष्टि को नहीं ले सकता, ये संजय को दीजिए। अब सोचिए वो दिव्य दृष्टि क्या है, व्यास सदगुरु के प्रतीक हैं, संत के प्रतीक हैं, और संत आपको दिव्य दृष्टि देते हैं। तो दिव्य दृष्टि वह व्यक्ति नहीं ले पाता है जो अज्ञानी है, जो अभी मोह में आसक्त है। वो उसको कौन लेता है? जो संयमी व्यक्ति है। संजय को यहाँ संयम का प्रतीक बताया गया है। तो संयमी व्यक्ति के पास ही दिव्य दृष्टि होती है। जैसे कि तमाम युवा होते हैं जो संयमी नहीं होते हैं, जो धैर्यवान नहीं होते हैं, वो मतलब के ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में उन्हें ही परेशान करते हैं। लेकिन जो संयमी होते हैं वो कोई कार्य करने से पहले 50 बार सोच करके उसके बाद वो कार्य करते हैं। तो ये संयम ही संजय है। तो अब संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र को बताते हैं, बार बार ये धृतराष्ट्र को हमारा संयम समझाता है, लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पाता है क्योंकि मोह से ये आक्रांत है। और जब तक ये मोह नहीं मरेगा, दुर्योधन नहीं मरेगा, तब तक आप देखे हैं कि लास्ट में सबसे पहले लास्ट में कौन मरा है? दुर्योधन पानी में जाके छिप गया था। तो जब ये दुर्योधन मर जाता है तभी जाकर के मोह जब खत्म होता है तो पूरी गीता समझ में आती है, और नहीं तो बाद में अर्जुनों को मोह हो गया, हम बेटवा के दर्शन करना चाहते हैं। तो दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। अब सभी पात्रों की कितनी सुंदर व्याख्या। जब तक द्वैत बना हुआ है कि भगवान अलग हैं, हम अलग हैं, तब तक ये द्वैत का आचरण जो होता है ये हमें भजन नहीं करने देता। लेकिन जब ये समझ में आ जाएगा कि नहीं भाई भगवान अलग नहीं, भगवान तो हृदय में ही है, तब साधक गुरु की तलाश में निकलता है। तो प्राथमिक गुरु बनते हैं अर्जुन के द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, लेकिन जब साधना अग्रसर रहती है तो सदगुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण गुरु होते हैं। कबीर साहब ने इसी को सरल शब्दों में कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। जब तक भगवान श्री कृष्ण के स्थिति का गुरु नहीं मिल जाते हैं तब तक गुरु बनाने में कोई आपत्ति नहीं। हमारे सनातन धर्म में एक रूढ़ी है कि अब एक बार गुरु बना लिए छोड़ नहीं सकते हैं। तब तो आपने किसी व्यक्ति को गुरु बनाया है। आप क्या कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि आप गुरु बना रहे हैं? आप गुण को गुरु बना रहे हैं, उसके अंदर जो चरित्र है उसको आप गुरु बना रहे हैं। देखिए दत्तात्रेय महाराज ने कितना गुरु बनाया। तो इसलिए जहां भी आपको अच्छी चीजें मिले उनसे आप सीख लेते जाइए, उनको गुरु बनाते जाइए। और इसलिए दुर्योधन एक बार बिगड़ गया द्रोणाचार्य पर, बोले अर्जुन को आपने सबसे ज्यादा शिक्षा दिया और हम लोगों को कम शिक्षा दिया, तब जाकर के देखिए वो दिव्यास्त्र ले आया, आपने नहीं बताया। तब द्रोणाचार्य बिगड़े, बोले पागल, तुम लोग मेरी दी हुई विद्या से संतुष्ट हो गया, लेकिन अर्जुन मेरी दी हुई विद्या से संतुष्ट नहीं हुआ। उसकी खोज निरंतर जारी रही और वो लास्ट योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को गुरु बनाया। और तब जाकर के उसने पशुपति अस्त्र, दिव्यास्त्र इकट्ठा किया। तो इसलिए
प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक युवा को, प्रत्येक साधक को जहां भी अच्छी चीजें मिले, सिमिट सिमिट जल भरें तलावा, अजिमि सज्जन सदगुण पही आवा। तो इसलिए संजय कहता है कि द्रोणाचार्य पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अतः व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना देखकर, पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर मोह रूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहा। जैसे जैसे आप भजन चिंतन आरंभ कर देंगे, ये सारी प्रक्रिया आपके अंदर घटित होने लगेगी। तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महती चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूढ़ाकार खड़ी की हुई पांडवों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूं टेका। देखिए, कोई भी कार्य संसार में कठिन नहीं है, लेकिन मन ससुरा टिकता नहीं है। अब एक काम सोच रहे हो कर लें, फिर उसके बाद 2 दिन उसको किए, फिर उसके बाद लगता है अरे यार इसको छोड़ देते हैं, फिर करें। भजन चिंतन ही बहुत, एक समय ऐसा रहा है भाई हम खूब भजन करेंगे, 2-4 दिन भजन किया, फिर सोचता है भाई अब बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है, अभी कोई भागल जा रहा है भजन। ये मन जो है, मन ही आप जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, संतों मन सबको भरमाया। ये बार बार जो हम लोग यात्रा करते हैं इस संसार का, इसमें मन ही कारण है। तो इसलिए भगवान के दया से साधना कठिन नहीं है। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं। तुम IAS बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, यहां तक कि भगवान को भी पा सकते हो अगर तुम्हारे मन में दृढ़ता हो, तुम्हारे मन में एकाग्रता हो। कोई भी काम करने में होपलेसमेंट मत हो गया, इतना दिन से मैं लगा हुआ हूं, ये नहीं हमारा हो पा रहा, वो नहीं हमारा हो पा रहा। नहीं, लगे रहो, कह राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब 10 दिन राम राम जपा, भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, फिर उसी में गड़बड़ा जाते। या 10 दिन खूब मन से पढ़ाई किया, फिर ओकरे बाद 11वां दिन नहीं पढ़ाई किया, फेल हो गया। तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को दृढ़ता लाई गीता सुना करके। अनुराग में जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक मोह नहीं मर सकता। अनुराग ही अर्जुन है। तो मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग में जब तक दृढ़ता नहीं होगी तब तक भगवान नहीं मिल सकते। करोड़ों जोग कर लो, करोड़ों वैराग कर लो, इसलिए अपने कार्य में। तो पूरी गीता सुन करके अर्जुन दृढ़ हुआ था। उसने कहा भगवान, यथार्थ गीता में यही पूज्य गुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदरता से इसकी प्रस्तुति की है। हम पूरा पढ़ने लगेंगे तो समय बहुत लगेगा। सरल शब्दों में ही हम इसकी व्याख्या करते जा रहे हैं। तो इसलिए पूरे गीता में अर्जुन को भगवान ने दृढ़ बनाया। अनुराग दृढ़ हो गया। जब तुम्हारा अनुराग दृढ़ हो जाएगा, भक्ति दृढ़ हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। तमाम परीक्षाएं आएंगी रास्ते में, उसको पार करते जाना है। तो साधन कठिन न मन कहूं टेका। साधन कठिन नहीं है, मन की दृढ़ता कठिन है। अब देखें सेना का विस्तार। अब सेना को समझना। अन्य टीकाओं में ये सब चीज आप लोगों को नहीं मिलती है। शायद ऋषि तुम भी पढ़ा होगा कोई न कोई टीका। तुम्हारे नाना भी बगल में बैठे हुए, उन्होंने भी तमाम टीकाएं पढ़ी होंगी। लेकिन तमाम टीकाओं में बस यही लगता है कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं और इसका भावार्थ लिखा हुआ है। सही है ना? हेलो। हाँ महाराज जी, हाँ महाराज जी। लेकिन इसमें जो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया है, पूरा साधनात्मक बताया है। अब अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटः च द्रुपदः च महारथ।
अब कह रहे हैं कि इस सेना में महेश्वास, महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुराग रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर हैं, जैसे सात्विकता रूपी सात्विक, विराट सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा, मतलब महेश्वासा महान ईश में वास दिलाने वाले। अब ये श्वास प्रश्वास का जब भजन जागृत हो जाएगा, पहले वैखरी से जपा जाता है, महेश्वासा का मतलब मैं बता दूं, फिर मध्यमा से, फिर पश्यंती से, फिर परा से। तो अब इसी से जब हम नाम जप चालू कर देते हैं, सदगुरु के द्वारा गीता रामायण में जो नाम बताया गया है, ओम अथवा राम, कोई महापुरुष ने हमें बता दिया, हम जपना चालू कर दिए, तो पहले राम 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 इस तरह से जपना है, और धीरे धीरे यही नाम श्वास में ढलने लगेगा, फिर मध्यम कर देना है, फिर पश्यंती, फिर देखना है, फिर परा। जैसे ही परा की स्थिति पहुंचेगी तैसे ही ईश्वर में लगेगा कि हमारा तुम्हारा वास होने लगा, ईश्वर नजदीक आते चले जाएंगे। भगवान तो हृदय में ही है, लेकिन जानकारी नहीं है। जैसे कोई सामान तुम्हारे गोदरेज में ही है, लेकिन जानकारी नहीं है कि गोदरेज में रखी, लेकिन जब सामान सब हटाओगे तो उसमें मिल जाती है। उसी तरह से जब विकार अंदर से हट जाएंगे, आगे जब धीरे धीरे हम अन्य अध्यायों में चलेंगे, तो बड़ी सुंदर ढंग से पूज्य गुरुदेव भगवान ने इसकी व्याख्या की है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मानव जाति में जन्मा हुआ, कहीं भी इंग्लैंड अरब कोई भी भाषा जानता हो, हिंदुस्तान के प्रत्येक सनातनी और खास तौर से प्रत्येक हिंदू को श्रीमद् भगवद गीता का 5 श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। और अगर उसको बेहतर ढंग से गीता को समझना है, उसको सूत्रीय ढंग से गीता को समझना है, तो उसे यथार्थ गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। हम गीता के श्लोक भी अगर आप 5 पढ़ रहे हैं, तो आप में देखिए एक अलग ऊर्जा, एक अलग आत्मीयता मिलती है। अब सोचिए कि वीर भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, खुदीराम बोस को, तमाम ऐसे क्रांतिकारी हुए जो मतलब के अपने जान का कुर्बान कर दिए, लेकिन ये बल इन लोगों के पास आया कहां से? तो सबकी प्रेरणा स्रोत गीता रही। स्वयं युवाओं के सबसे बड़े आदर्श स्वामी विवेकानंद जी, इनकी प्रेरणा कहां रही? तो श्रीमद् भगवद गीता रही। इतना महान ग्रंथ हमारे देश में है, लेकिन कुछ धर्मजीवियों ने इसके प्रति निगेटिविटी पढ़ा, एक गलत भ्रांति दे दे करके और मारा कि नाश कर दिया, युवाओं से दूर करवा दिया, घरों से निकलवा के फेंकवा दिया, और उसका परिणाम यह निकला कि हम लोग जाति पाति छोटे छोटे स्टेटों में लड़ करके आपस में विखंडित हो गए। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की यह मांग है, और यह मांग को करने वाले विश्व में सबसे पहले संत हैं। अभी तक तो कोई नहीं है, खुल के सामने नहीं आया कोई भी साधु कि जो गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ की मांग करता हो। तुम भी यूट्यूब पर सर्च कर लो, गूगल पर सर्च कर लो कि गीता को अभी तक किसने राष्ट्रीय ग्रंथ की मांग की, तो शायद कोई नाम भी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। एक ही नाम आएगा पूज्य गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ की मांग की, और तमाम सुषमा स्वराज वगैरह भी इसके समर्थन में रही। तो लेकिन कहने का तात्पर्य है कि अभी तक नहीं बनी। तो जब तक राष्ट्रीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता नहीं बनेगी, तब तक ये बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाएगी, और जब तक बच्चे स्कूल में इसको पढ़ेंगे नहीं, और तब तक ये कैसे समझ पाएंगे कि भाई श्रीमद् भगवद गीता का इतना महत्व है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने बच्चों के लिए बाल गीता भी लिखी है, और तमाम स्टेटों में वहां के शिक्षा मंत्रियों ने अपने स्कूल में चालू भी करवाया है बाल गीता। इसलिए मतलब के देश में अच्छे मंदिर भी चाहिए, अच्छा तीर्थ भी चाहिए, लेकिन
एक ऐसा धर्मशास्त्र होना चाहिए जो पूरी मानवता को, अब कहेंगे बहुत से लोग कि भाई संविधान धर्मशास्त्र, भाई संविधान तो मानवीय गुणों को किस तरह से मानव एक में रहे, वो किस तरह से व्यवस्था भारत की चले, उसके लिए एक नियम पद्धति है। वो धर्मशास्त्र नहीं हो सकता। धर्म तो वह संविधान पढ़ लेने से किसी को आज तक भगवान मिले हैं क्या? अंबेडकर जी को मिल जाते, पूरा संविधान का ज्ञान था। भगवान तो परमात्मा ईश्वर तो उसी को मिले जो गीता, रामचरितमानस, ध्यान, मेडिटेशन, योग, तपस्या की तरफ गया। तो इसलिए संविधान तो एक लौकिक निर्वहनों के लिए बनाया गया है, ये जरूरी है, लेकिन एक शास्त्र होना चाहिए जो शास्त्र गीता है, और गीता संविधान की ही तरह किसी से भेदभाव नहीं करती। गीता सबको एक होने का संदेश देती है। तो इसलिए यथार्थ गीता अगर आप पढ़ लें तो समझ जाएंगे कि इसका भौतिक उपयोग कितना बढ़िया है, आध्यात्मिक इसका अर्थ कितना बढ़िया है। तो अगर श्लोक भी अगर आप 5 पढ़ते हैं गीता का, तो भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो 5वां श्लोक है, धृष्ट केतुश्चेतिकान काशी राजश्च वीर्यवान पुरजित कुंती भोजः च शैव्यः च नरपुंगव। धृष्ट केतु, दृढ़ कर्तव्य ही धृष्ट केतु है। चेकितान, जहां भी जाए चित्त, जैसे आप भजन में बैठते, कभी चित्त चला जाएगा उधर, या कभी पढ़ाई में बैठते हो, कभी चित्त उधर भाग जाएगा। ध्यान में साधक बैठता है, बहुत से लोग कहते हैं महाराज मन बस में नहीं होता, मन लगता नहीं है। तो यही है, बार बार ये चित्त भागेगा, लेकिन उसको खींच करके लाना है और इष्ट की चरणों में, अपने आराध्य के चरणों में लगाना है, परमात्मा के चरणों में लगाना। तो भगवान को तो अभी हम लोगों ने देखा नहीं। तो भगवान के स्वरूप जो महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष के रूप का ध्यान करना है। और जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो ये चित्त भागेगा, क्योंकि जैसे अब जिंदगी भर हरियरी खैले है जो बरधा, गाय, भैंस, सांड, अब ओकरा बांध दोगे तो खूटा तो आएगा ना। तो उसी तरह से ये मन है, जन्म जन्मांतर तक तो हरियरी खाया है, विषयों में भोगा है, काम क्रोध लोभ मोही इसको प्रिय लगा। कुकुर बना तो पिलई के पीछे भागा, बरधा बना तो गाय के पीछे भागा, चिमटा बना तो चिमटी के पीछे भागा। हर जन्म में भोग किया है, अब वो इसको इस जन्म में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए अब उससे खींच खींच करके भगवान में लगाना है, यही चेतिकाना है। अब सोचो कितना बड़ा ये अर्थ बताया गुरु महाराज। बिना कोई आध्यात्मिक संत या बिना कोई अपने अंदर इस तरह की ऊर्जा को प्राप्त किए हुए व्यक्ति इसका अर्थ क्या बता सकता है? वही बता सकता है गीता का अर्थ जो भगवान श्री कृष्ण के समकक्ष महापुरुष है। तो अभी तक जितनी भी टीकाएं लिखी गई गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की, उन सब टीकाओं से बेहतर टीका यथार्थ गीता इसलिए है कि वो सब टीकाओं को किसी बुद्धिजीवियों ने लिखा, कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने लिखा, लेकिन यह गीता की टीका एक महापुरुष ने लिखा जो साधना करके, भजन करके, संयम करके, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके और ईश्वरीय आदेश और अनुभूति से इसका अर्थ बताया। तो इसलिए अपने आप में श्रेष्ठ हो जाती है, क्योंकि ये एक महापुरुष की थीसिस है और भगवान के आदेश। स्वामी जी ने कहा मैं नहीं लिखा हूं, भगवान जो बोलवाते गए मैं बोलते चला गया, लोगों ने लिख दिया। तो पुरजित कुंती भोजः च शैव्यः च नरपुंगव काशी राजा। अभी तक तो हम लोग समझते हैं कि भाई काशी बनारस में है, काशी राजा, और वहां के राजा काशी राज रहे होंगे काया, लेकिन महाराज जी ने बताया कि नहीं, ये काया ही काशी है और इसी में शिव परमात्मा का वास है। और पुरजित स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला ही पुरजित है। ये 3 तरह का शरीर है हम लोगों के अंदर। जैसे एक तो स्थूल शरीर, आप लोग ये लाइव के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से हमको देख रहे हैं, आपको हम देख रहे हैं,
लेकिन इसके अंदर दो शरीर और है, एक जो बोल रहा है सूक्ष्म और उसके अंदर एक कारण। तो इन तीनों शरीरों पर जो विजय प्राप्त करता है वही पुरुजित है। और कुंती भोज कैसे विजय होगा, तो कर्तव्य पथ पर जब चलने लगेगा, कर्तव्य से भाव पर विजय नरों में श्रेष्ठ शैव्य। तो युधामन्यु च विक्रांत उक्तमौजा च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेया च सर्व एव महारथा। कहते हैं कि पराक्रमी युधामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा ही उक्त मौजा। युधामन्यु मतलब जब युद्ध अंतर द्वंद्व चालू हो गया भजन चिंतन करते समय, तो उसी के अनुरूप मन की धारणा हो जाए। अब मान लो भजन करने बैठ गए तो फिर मन में चलने लगेगा कि करें कि ना करें, करें कि ना करें। पढ़ने बैठ जाओगे तो मन में लगने पढ़ें कि ना पढ़ें। लेकिन जो कार्य कर रहे हो उसी के अनुरूप अपने मन की धारणा को बनाओ कि नहीं करना है तो करना है, अब 5 मिनट बाद ही वो काम करेंगे, ऐसा मन को डांटो। तो कहते हैं उक्त मौजा, शुभ की मस्ती। तब जब मन को उधर लगाओगे तब मौज मिलेगा। तब कबीर साहब कहते हैं कि जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। तब उक्त मौजा, जब मन को उधर खींच के लगाओगे तब उक्त विषय में मौज मिलेगा, आनंद मिलेगा। और नहीं तो मन उधरो भागेगा तो आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, अभय मन ही अभिमन्यु है। फिर धीरे धीरे मन निर्भय होता जाएगा। और उसके बाद अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमम् नायकामां शयनस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। इसलिए दुर्योधन कहता है कि जो मेरे पक्ष में प्रधान योद्धा हैं उन्हें भी आप समझ लें। बाह्य युद्ध में सेनापति के लिए द्विजोत्तम संबोधन असामयिक है। गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेस मात्र भी आराध्य से अलग हैं तब तक हमारे अंदर प्रकृति विद्यमान है, द्वैत बना है। द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, जब हमारे पास आपके पास कुछ ज्ञान होगा तभी न हम सोचेंगे कि और हम जाने और बेहतर जाने। जैसे आपने कुछ दिन यथार्थ गीता पढ़ा तो आपको लगा कि नहीं हम इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझें, तो आपने कहा नहीं महाराज जी इसको हमें थोड़ा सरल ढंग से समझाइए और इसके माध्यम से और लोग समझेंगे। तो अगर आप पढ़े ही नहीं होते तो और बेहतर जानने की आपकी इच्छा ही नहीं होती। तो इसलिए अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी। तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने जो भी ज्ञान अर्जुन को दिया तो उसी ज्ञान से अर्जुन को लगा कि नहीं और हम आगे जानेंगे और हम आगे जानेंगे। इसलिए सभी शिक्षक सभी वृंद जहां तक उनकी जानकारी है ज्ञान देते हैं और आपका कर्तव्य है कि और ज्ञान आगे लेते जाइए। आपके अंदर ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि आप और बेहतर ज्ञान लेते रहें। तो इसलिए वह पूजा स्थली है, वहां शौर्य सूचक संबोधन होना चाहिए। अब 8वां श्लोक हो गया समय ना, कितना मिनट हुआ? हो गया लगभग महाराज जी 35-40 मिनट। तो अब हम लोग अगले रविवार को 8वां श्लोक से और थोड़ा थोड़ा ही पिलाएंगे, क्योंकि ज्यादा भोजन भी अजीर्ण हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत काल करिहौ सत्संगा तब होई है संशय सब भंगा। तो चलो इसी बहाने भगवान का 30 मिनट 35 मिनट तो प्रतिदिन चर्चा होती ही है। थोड़ा गीता यथार्थ गीता पर हो जाती है। यथार्थ गीता अभी सबसे साधनात्मक ढंग से समझने का बेहतर परिणाम है।
और बहुत काल करिहो सत्संगा, एक दिन में तो संशय जाता नहीं है। बहुत काल संतों की लंगोटी साफ करोगे, सेवा करोगे, 12 बरस रहे साधु के टोली, तब समझे उनकी एक बोली। इसलिए कनेक्टिविटी, रेगुलरिटी अगर बनी हुई है तो हर कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर डिस्कनेक्टिंग आ रहा है, पहले पूर्वज लोग कहते हैं कि बउआ एक दिन विद्या छोड़बे तो तोरा 21 दिन सरस्वती नहीं तो तोरा पास। मतलब उन लोगों का कहने, कितने पूर्वज हमारे विद्वान थे, उनको कहने का मतलब कि रेगुलरिटी, एक ही घंटा करो, एक ही मिनट करो, लेकिन प्रतिदिन करो, रेगुलर करो। तुम्हारे जीवन में अगर रेगुलरिटी नहीं आ रही है, चाहे वह विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे वह बिजनेसमैन का जीवन हो, चाहे वह संत का जीवन हो, चाहे गृहस्थ का जीवन हो। अब एक दिन दुकान खोल के 4 दिन बंद रखोगे, दुकान चलेगा? एक दिन पढ़ करके 4 दिन पता लगा के गायब हो, घूम रहे हो, तो तुमको विद्या आएगी? रेगुलरिटी लाओ। अब एक दिन तुम्हारी मम्मी खाना बना दिया, 4 दिन नैहरा चल जाएगी, तो बाबू लाठी से मरबे नहीं करते। अब रेगुलरिटी लाना है, तो इसलिए अपने जीवन में अगर तुम्हें कुछ भी बनना है तो रेगुलर बनो, प्रतिदिन उस कार्य को करो, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण हो सकता है, तुम जो चाहोगे पा सकते हो। अगर रेगुलरिटी नहीं ला रहे हो तो समझ लो तुम्हारे अंदर वही केवल एक भाव का जन्म हो रहा है जो फिर जाकर के नष्ट हो जा रहा है। इसलिए अब अगले संडे को हम सब लोग फिर चर्चा करेंगे, और कोई क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास किसी का आएगा तो बताना। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय।